आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। राजा और रंग का भेद मिटाते हुए प्रत्येक नागरिक को वोट के माध्यम से सारी शक्ति सौंपी गई थी। अब चाहे जिसे आप राजा और चाहे जिसे आप भिखारी बना सकते हैं, ये बिल्कुल आपका निर्णय है। भारतीय संविधान समता मूलक है। उसके पहले पेज पे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समर्पित होंगे। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो राजा रंग का भेद मिटाकर जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएगा और भारत को एक सक्षम राष्ट्र के रूप में तब्दील कर देगा। तो आज के इस पवित्र दिन मैं आपको एक बहुत ही देशभक्ति से भरा हुआ गीत सुनाना चाहता हूं। उसमें चूंकि मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं, तो योग के माध्यम से ही अपनी बात कहूंगा। इस प्रकृति के वैभव को आप देखिए। ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, बहुत गहराई से सुनिएगा। जल, इस सौर मंडल में जहां आप रहते हैं 72% पाया जाता है। इतना ही जल आपके शरीर के भीतर मौजूद है, 72%, इक्वल अमाउंट का। 28% पृथ्वी है। ऐसे शरीर के भीतर मांस, मज्जा, अस्थियां वगैरह है, जैसे यहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है, वगैरह वगैरह। आकाश रिक्त है, ये ध्वनि से प्रकट होता है। वायु अदृश्य, दिखाई नहीं देती, लेकिन सबको साथ लेके चलती है। ये लीडर है, असली लीडर। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य जब सैफ्रॉन कलर डालता है, भगवा कलर, तब वायुमंडल में एक ध्वनि होती है, जिस ध्वनि पर अभी मानव जाति को पता नहीं। अगर इस ध्वनि के साथ हम मानव जाति को जोड़ सके तो एक पूरा मानव आएगा। हर बच्चे के भीतर एक सुप्त विवेकानंद है। हमें आईक्यू लेवल पे काम करना होगा। अगर हम आईक्यू लेवल पे काम करेंगे, पूरा मानव आएगा, तो इस संसार से हिंसा, मारकाट सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। यही सनातन संस्कृति का संदेश है। तो मैं सनातन संस्कृति के संदेश को ध्वनि के माध्यम से पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पूर्व के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। हा 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 हा। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। हमें यह लगता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, नहीं, ये भ्रांत धारणा है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां बनते हैं तब जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, तब। ऐसे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकते। और जैसे सूर्य भगवान अदृश्य होते हैं, हमारी शरीर शिथिल होने लगते हैं, विश्राम की ओर जाने लगते हैं। और जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, हमारी ऊर्जा का स्पंदन होने लगता है। दिस इज योग। हम सब जीव संसार में रहने वाले कार्बनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है पेड़ पौधों के माध्यम से, और उसको देता है सूर्य भगवान। तो हम यहाँ प्रयागराज में आए हैं, त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम का मतलब है 3 गुणों से हमारी मुलाकात होना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण बहुत शक्तिशाली है। आपकी चीज आपकी, मेरी चीज भी आपकी, कोई संघर्ष नहीं। रजोगुण थोड़ा कमजोर है, ना ना, आपकी चीज आपकी, मेरी चीज मेरी, तब भी कोई संघर्ष नहीं है। तमोगुण कहता है मेरी चीज मेरी, आपकी चीज भी मेरी, फिर तो कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सबकी जरूरत पड़ती है। तो आओ त्रिवेणी संगम के इस पवित्र स्थल से एक नए समाज के निर्माण का संकल्प लेते हैं। वो संकल्प क्या है? मैं सूर्य को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं, आज से, अभी से पानी पीते समय गिलास या पात्र में झूठा जल नहीं छोड़ूंगा। ये बीज मंत्र है। जैसे सनातन संस्कृति का बीज मंत्र है, ओम 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 ओम। जब जीवा कपाल पर चढ़ती तो यही शंख बन जाता है। मैं सारी चीजें प्रमाण से कहूंगा।
50 साल से मैं बच्चों में काम कर रहा हूं, उनके आईक्यू लेवल पे, तो जो भी बोलूंगा प्रामाणिकता के साथ बोलूंगा। तो समझिएगा आप जल की महत्ता है। ये जो प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है, इस समय मौजूदा दौर में हमने सारी नदियों को गंदे नालों में तब्दील कर दिया। यकीनन प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी 3 गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। पहली गलती, दांत का काम हाथ को देते हैं। हिंदुस्तान के 99% लोग भोजन निगल रहे हैं। अरे 32 दांत देखने के लिए नहीं लगाए प्रकृति ने। आप 32 बार चबाना सीखो, आपको वात रोग नहीं होगा। दोनों समय बाउल यानी पेट को साफ रखो, आपको पित्त रोग नहीं होगा। अच्छा सोचो, जो सनातन संस्कृति आपको संदेश देती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए, मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, जितने भी पंथ है संसार में, वो सब कहते हैं हम आपको भगवान से मिलवाएंगे, जन्नत पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आप हमारा पंथ स्वीकार करो। लेकिन सनातन कहता है तुम जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, आप जो भी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, पाखंडी हो, जो भी हो, हम आपके मंगल की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।